हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग ये पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी लगभग 60-70 के समथिंग इसमें भी क्वेश्चन रहेगा। एंड इसके पहले हम लगभग जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक मंथली करेंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं अपने चैनल पे। प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग जा करके जिनको भी देखना होगा आप देख सकते हैं। ये वाला एक आध महीना एक्स्ट्रा हमें इसलिए कराना पड़ रहा है, दिसंबर 2023 का, नवंबर 2023 का, अक्टूबर 2023 का 3 महीना और हम लेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है लगभग 18 से 19 मंथ के करेंट अफेयर्स के बीच के आते हैं। आप सभी को पता है, इतना अपन करेंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है। द हिंदू का जब आप द हिंदू रेगुलर पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि द हिंदू कितना रोल निभाता है सभी एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स वैसे सारे एग्जाम के लिए कंप्लीट लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, सारे एग्जाम के लिए बेटर है, या फिर टीचर का हो। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2023 में किस देश के शहर सेरगी में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में किया गया। ठीक है, किस राज्य के पारंपरिक शिल्प चन्ना पटना खिलौना अब अफगानिस्तान में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बन गया है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस देश में 3 भारतीय अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका को। श्रीलंका में 3 भारतीय अधिकारियों को श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अधिकारी कोलंबो में श्रीलंका के रक्षा सेवा कमांड और स्टाफ कॉलेज में कमांड ऑफ स्टाफ कोर्स कर रहे थे। हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपनी मुद्रा पेसो का 50% से अधिक अवमूल्यन किया है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जेवियर माइली अर्जेंटीना के हाल ही में नवनिर्वाचित उदारवादी राष्ट्रपति है, जिन्होंने अर्जेंटीना के पैसों के 50% अवमूल्यन जैसे कि आपातकालीन आर्थिक उपायों की घोषणा किया है। यह देश के सामने आने वाले 143% वार्षिक मुद्रास्फीति अन्य आर्थिक संकटों से निपटने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, डीआरडीओ ने निम्नलिखित स्थानों में से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया है? तो ये चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखिए, डीआरडीओ जो है ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कहाँ शुरू किए गए कार्यक्रम में भारत को टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर में भागीदारी प्रशासन के रूप में चुना गया है? तो ये सेंट लूसिया। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सेंट लूसिया। ठीक है, इसके ये भागीदारी प्रशासन के रूप में सेंट लूसिया को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। क्वेश्चन है, इसका सेंट लूसिया आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन में है कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर 14 दिसंबर से लेकर 2023 को सेंट लूसिया में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और भारत को भागीदारी प्रशासन के रूप में चुना गया था। ये जो कार्यक्रम है इसके लिए विशेषज्ञ प्रदान किया गया था। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना आईएनएस तार मुगली को शामिल किया गया है। तो तार मुगली क्या है? ठीक है, तो तार मुगली जो है ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखिए, आईएनएस तार मुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसे नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों के द्वारा याक को पालतू बनाए जाने का अब तक का सबसे पुराना रिकॉर्ड कहाँ
पाया गया है? क्या लेह में पाया गया है, जम्मू कश्मीर में पाया गया है, लद्दाख में पाया गया है या तिब्बत में पाया गया? तो ये तिब्बत में पाया गया, ठीक है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सनातन प्रांत में एक बस्ती बंगा में मनुष्यों के द्वारा याक, ठीक है, याक को पालतू बनाए जाने का अब तक का सबसे पुराना रिकॉर्ड पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? इसका नाम जो है बाराकूडा है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाराकूडा जो है, बाराकूडा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। यह मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड और इको मरीन टेक कंपनी नॉल्टन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला फुट स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान क्रूट्रीम्स लॉन्च किया गया है? तो ओला। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, घुड़सवारी जो है, घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? ये दिव्या कृति सिंह। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये जयपुर की रहने वाली है। दिव्या कृति सिंह जो है, ये दिव्या कृति सिंह घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे MBBI कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने निम्नलिखित राज्यों में सर्वका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था? तो तेलंगाना में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2023 को तेलंगाना राज्य के मुलुगु में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक दिसंबर 2023 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे? तो ये ओमान के थे। ओमान के सल्तनत के राष्ट्राध्यक्ष सुल्तान हैथम बिन तारिक, क्या नाम है इनका? हैथम बिन तारिक, अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे और भारत और ओमान के बीच, किसके बीच? भारत और ओमान के बीच एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, संबंधों में एक दीर्घकालिक मित्रता देखा गया और ओमान के सुल्तान की भारत की पहली राजकीय ये यात्रा था। तो इतना अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। WHO ने नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा किया। नोमा एक बीमारी है, किस चीज का बीमारी है? अग्नाशय का बीमारी है, लीवर का बीमारी है, पेट का है, मुंह और चेहरा का है, किस चीज का है? तो ये मुंह और चेहरा का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ठीक है, अपनी आधिकारिक सूची में ग्रेगरीन्स रोग नोमा को जोड़ने की घोषणा किया है और ग्रेगरीन्स एस्टोमेटाइटिस या फिर कैनक्रम ओरिस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नोमा चेहरे और मुंह के एक तेजी से प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत निम्नलिखित में से किस हथियार प्रणाली का उपयोग करके एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को शामिल करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला पहला देश बन गया है? ये जो बना है, क्या अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस है, या फिर अग्नि मिसाइल है, या फिर आकाश मिसाइल है? कौन सा है? ये हो जाएगा आकाश मिसाइल, ठीक है। भारत ने 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को शामिल करने की आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने न्यूजीलैंड की एक सुविधा से अंतरिक्ष में अपना पहला इलेक्ट्रॉन रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, ये रॉकेट लैब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, शेख नवाफ अल अहमद, क्या है? शेख नवाफ अल अहमद अल शबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कि ये किसके अमीर थे? तो ये कुवैत के अमीर थे, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीता है? तो क्या राजस्थान ने जीता है या कर्नाटक ने जीता है, तमिलनाडु, हरियाणा, किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता। ठीक है, हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हरा करके अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने एक नए वास्तविक समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित अनुवाद उपकरण का उपयोग किया, जिसे कहा जाता है, क्या संवाद कहा जाता है या भाषांतर कहा जाता है, अनुवाद कहा जाता है, भाषणी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भाषणी। ठीक है, भाषणी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, कहाँ पे? बनारस में काशी तमिल संगम में अपने संबोधन के दौरान एक वास्तविक समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण भाषणी का इस्तेमाल किया। भाषणी को विशेष रूप से एक कार्यक्रम के दौरान तमिल भाषा में दर्शकों को सेवा के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हीरा को आभूषण व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हीरा को, ठीक है, हीरा और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? क्या अहमदाबाद में किया है, गांधीनगर में किया है, जामनगर में किया है या सूरत में किया है? तो ये आभूषण व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये सूरत में किया। ठीक है, गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2023 में किस देश पर साइबर हमला हुआ जिसने देश के 60% पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन वितरण को बाधित कर दिया गया? तो रूस में किया गया या ओमान में किया गया, UAE में किया गया, ईरान में किया गया, कहाँ पे? तो ये ईरान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के अनुसार वर्तमान में भारत में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी 3.9% है, 10.1% है या 13.6% है या 6.7% है? ये हो जाएगा 6.7%, यानी कि 6.7%। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड जो है, इसके अकॉर्डिंग वर्तमान में भारत में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी कितना है? 6.7%। सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक? तो 15%, यानी 2030 तक। अभी हिस्सेदारी वर्तमान में हम पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की बातें करें, ठीक है, तो ये 6.7 है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस संस्था ने भारत की विनियमन दर व्यवस्था को अस्थिर से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गित किया गया है? क्या विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है संभावित हस्तक्षेप, IMF ने भारत की विनियमन दर व्यवस्था को अस्थिर से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के खेतों में 50% से अधिक आलू की फसल लेट ब्लाइट रोग के कारण, किस चीज के लिए? लेट ब्लाइट रोग के कारण। ठीक है, ये सबसे पहले पूछेगा किस मक्का में है, हो सकता है ये क्वेश्चन आके कोई और बदल दे। ठीक है, तो ये मक्का में पूछेगा, गेहूं, चावल, कुछ भी हो सकता है, तो याद रखना है ये आलू में है। आलू में एक लेट ब्लाइट रोग के कारण खराब हो गया है, तो कहाँ पे? पंजाब के खेतों में 50% से अधिक। ठीक है, आलू की फसल जो है वो खराब हो चुके हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जीवाणु रोग के कारण खराब हुआ है, वायरल रोग के कारण खराब हुआ है, प्रोटोजोआ के रोग के कारण खराब हुआ है या फिर फंगल रोग के कारण खराब हुआ है? तो ये क्या हुआ है? फंगल रोग के कारण खराब हुआ है। ठीक है, लेट ब्लाइट एक फंगल रोग है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने गेलेफू विशेष प्रशासन, क्या है? गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्रों के रूप में जानी जाने वाली शहरी विकास पहल की योजनाओं का अनावरण किया है? तो कहाँ पे किया गया है? क्या म्यांमार में हुआ है, भूटान में हुआ है, नेपाल, चीन, कहाँ पे? ये हो जाएगा
भूटान में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भूटान के राजा जिग्मे शेखर खेसर, ठीक है, शेखर कहना सॉरी। भूटान के जो राजा है उनका नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 18 दिसंबर को गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली एक महत्वपूर्ण शहरी विकास पहल की योजनाओं का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाद्री के लिए भारत के पहले शीतकालीन आर्कटिक वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक और स्वालबार्ड, ठीक है, स्वालबार्ड के नॉर्वेजियन द्वीप समूह, कहाँ पे? नॉर्वेजियन द्वीप समूह के भीतर नए एलेंसड में स्थित देश के अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडा दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने 10 शहरों के विकास की अवधारणा को लागू करने की घोषणा किया है? क्या मिजोरम किया है, असम किया है, केरल, तेलंगाना, किसने किया है? तो ये हो जाएगा असम, ठीक है। असम ने सिलचर, डिब्रूगढ़, नगांव, बंगाईगांव, विश्वनाथ, चारियाली, करीमगंज, तिनसुकिया, गोलाघाट, जोरहाट, तेजपुर, ठीक है, तेजपुर, इसके बाद है शिवसागर, उत्तरी लखीमपुर और नियोजित शहरी विकास के लिए 10 शहर विकास अवधारणा को लागू करने की घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा डिपॉजिटरी NGDR पोर्टल लॉन्च किया है? खान मंत्रालय ने किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है, या शिक्षा मंत्रालय ने किया है, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। देखिए, खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। यह देश भर में भूआस्थनिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने, इसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ 2019 के समझौता ज्ञापन को नवीनतम नहीं करने का फैसला किया है? तो मालदीव ने किया, ठीक है। भारत में अपराध, थोड़ा इसको ऊपर कर दे। देखिए, भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगातार तीसरे वर्ष देश में एसिड अटैक, ठीक है, तीसरे वर्ष देश में एसिड अटैक के मामले की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? क्या पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है? तो एसिड अटैक के मामले में पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष जो है रिकॉर्ड में नंबर 1 पे है। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष पश्चिम बंगाल देश में एसिड अटैक के मामले की सूची में शीर्ष पे रहा है। भारत में अपराध 2022 के अनुसार पश्चिम बंगाल में एसिड अटैक 31 घटना हुआ है, जिनमें पूरे राज्य में 35 पीड़ित थे। 35 में से आप समझ लो कि 31 जो है, यानी कि 35 में से 31 जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल का है, यानी कि 4 ही जो केस है वो इधर उधर का है और स्टेट का है। तो ये कितनी, आप समझ रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना है पश्चिम बंगाल के लिए। समझ रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ कहा जाता है कि ममता दीदी की गवर्नमेंट में वहाँ पे सब सेफ है, सुरक्षा है, और यहाँ पे इतने बड़ा डेटा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको सुधारने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता 2023 रैंकिंग जारी किया गया है? क्या सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जारी किया है, या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किया है, या वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने किया है, या फिर वित्त मंत्रालय ने किया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, देश के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसे मिला है? तो किसे मिला है? नीता भूषण को मिला है,
या फिर श्रीमती रीनत संधू को मिला है, या फिर के नंदिनी सिंगला को मिला है, या फिर डॉक्टर पूनम के सिंह को मिला है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, भारत सरकार के अनुसार अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्य वर्धित में कृषि का हिस्सा 1990-91 में 35% घटकर कितना हो गया है? क्या 2022-23 में 12% है, या 2022-23 में 20% है, या 2022-23 में 15% है, या 2022-23 में 23% है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2022-23 में 15% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। केंद्रीय कृषि मंत्री लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्यवर्धित जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कृषि का हिस्सा कितना है? 2090 से 91 में 35% से घट करके 2022-23 में जीवीए के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये 15% हो गया है घट करके, यानी 35 से 15 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के लिए इसरो को एक्सप्लोरेशन म्यूजियम के द्वारा 2023 लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या टेलीओस्टो को किया गया है, एक्सपोसैट को किया गया है, आदित्य L1 को किया गया है, या चंद्रयान 3 को किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रयान 3 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के अनुसार भारत का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा जहां मेलेनिस्ट बाघ, ठीक है, मेलेनिस्ट बाघों का दस्तावेजीकरण किया गया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में किया गया है, या सतपुरा टाइगर रिजर्व में किया गया है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व में किया गया है, या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो मेलेनिस्ट बाघ जो है ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखिए सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, मेलेनिस्ट बाघ केवल उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अकॉर्डिंग इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 व्यक्ति दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 10 मिलेनिस्टिक थे। 16 व्यक्तिगत दर्ज, व्यक्ति नहीं मतलब बाघों को दर्ज किया गया है, जिसमें से 16 में से 10 जो है मिलेनिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 यानी T2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेलस में आंतरिक सज्जा के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डा है, या फिर कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये हो जाएगा आपका कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्सेल्स आंतरिक सज्जा के लिए इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 ने आंतरिक सज्जा के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 जीता है, जिससे यह विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवाओं की शर्तें कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री है नहीं है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, या फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं है, या विपक्ष के नेता नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, देखिए विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का टेम्पो मिशन कौन सा है? टेम्पो मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये महासागर का गर्म होना से संबंधित है, या सूर्य के कोरोना का अध्ययन से संबंधित है, वायुमंडलीय प्रदूषण को मापना से संबंधित है, एक्सप्लैनेट की खोज के संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वायुमंडलीय प्रदूषण को मापने से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये जो है टेम्पो मिशन उत्तरी गोलार्ध, ठीक है,
यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में वायु की गुणवत्ता, ठीक है, यानी कि उसका एयर क्वालिटी जो है उसके मापने और उपकरण समूह का हिस्सा ट्रोपोस्फेरिक उत्सर्जन प्रदूषण की निगरानी टेम्पो उपकरण वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में वायु गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए तरीके क्रांतिकारी बदलाव करके पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समर के सफल फायरिंग प्रशिक्षण किए, जो एक है, क्या है? नाइट विजन वाला ड्रोन है, हवा से सतह पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल है, या वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, या कम दूरी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है? तो ये है वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। ठीक है, देखिए समर एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है और भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के सफल फायरिंग प्रशिक्षण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पार्ट मित्रों ऐप लॉन्च किए हैं? तो कॉर्पोरेटिव मामलों के मंत्रालय किए हैं, या शिक्षा मामलों की मंत्रालय किए हैं, या कपड़ा मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय? तो ये हो जाएगा पार्ट मित्रों ऐप, ये हो जाएगा आपका कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, संसद की सुरक्षा भंग होने की घटना के बाद किस अर्धसैनिक बलों को नई दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा का प्रभार संभालने के लिए कहा गया था? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। उज्जैन में, पुष्कर में, वाराणसी, ऋषिकेश, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराह में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है, कह रहे हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने रैम्प कार्यक्रम के तत्वाधान में 3 उप योजना शुरू किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने किया है, कृषि किसान मंत्रालय ने, या वाणिज्यिक मंत्रालय ने, या सूक्ष्म लघु मंत्रालय ने? तो ये हो जाएगा इसका सही, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने। सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय ने, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय ने रैम्प कार्यक्रम के तहत 3 उप योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देना, एमएसएमई को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने उपन्यास रिक्विएम इन राग जानकी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो नीलम शरण गौड़। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखिए नीलम शरण गौड़ ने अपनी उपन्यास रिक्विएम इन राग जानकी के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है किस देश ने दिसंबर 2023 में ओपेक से हटने का फैसला किया है? तो अंगोला ने किया है। ठीक है, अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ के अपने फैसले की घोषणा किया है। WHO की प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल दूसरा मलेरिया टीका कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा मलेरिया टीका R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो R21 मैट्रिक्स एम है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 21 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा निर्माण किया गया है R21, ठीक है, मैट्रिक्स एम, यानी R21 मैट्रिक्स एम नामक मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, प्री क्वालिफाइंग टीकों की सूची में शामिल किया गया है। R21 वैक्सीन ASO1 वैक्सीन के बाद WHO के द्वारा प्री क्वालिफाइड की गई दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। ठीक है, इसके पहले पूछेगा R21 वैक्सीन के बाद, यानी पहले तो RTS/ASO1, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2023 में किस देश में फाग्राड शफजाल ज्वालामुखी प्रणाली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? डेनमार्क में, नॉर्वे में, या स्वीडन, आइसलैंड? कहाँ पे? तो आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है,
फिर से रिपीट करूं, दिसंबर 2023 में किस देश में फगराडल्स फजाल ज्वालामुखी प्रणाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आइसलैंड में विस्फोट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, किसके पूर्व अध्यक्ष थे? क्या राष्ट्रीय महिला कोष के, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के, या राष्ट्रीय महिला आयोग के, या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व ये अध्यक्ष थी। पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का हाल ही में निधन हो गया है। प्रतिष्ठित महिला अधिकार कार्यकर्ता ने 1979 में गिल्ड ऑफ सर्विस की स्थापना की, जो कि महिलाओं के, वंचित बच्चों और युद्ध विधवाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया गया था। डॉक्टर गिरी को उनके काम के लिए 2007 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नव पारित भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 कितने खंड है? तो इसमें 170 खंड है। ठीक है, देखिए, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक अदालत में सभी न्यायिक कार्यवाहियों के लिए नागरिक और आपराधिक दोनों कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें इसके तहत बुलाए गए कोर्ट मार्शल के अलावा सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम, वायुसेना अधिनियम भी के तहत बुलाया गया था। कोर्ट मार्शल शामिल है। प्रस्तावित नया विधेयक भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 में पहले 167 खंडों के बजाय 170 खंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस संस्था ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। ठीक है, देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी नदी मॉडल ब्रह्मा 2D विकसित किया है। ब्रह्मा जो 2D ये ब्रेडेड रिवर एंड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर ब्रह्मपुत्र जैसे लंबी नदियों प्रवाह मापने के लिए गणितीय मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने दुलर पृथ्वी निष्कर्षण और पृथ्वीकरण प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चीन ने। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली प्रौद्योगिकी की सूची में बदलाव के कारण चीन ने दुलर पृथ्वी धातुओं को निकालने और अलग करने के प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स के 8वें संस्करण का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये है बैंकॉक। ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी के द्वारा 19 से 22 दिसंबर 2023 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस शहर के रामबाग गेट और प्राचीरों को यूनेस्को द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमृतसर को। पंजाब और हरियाणा के 3 विरासत परियोजना अर्थात अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर, गुरदासपुर में पीपल हवेली, ठीक है, पीपल हवेली, गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में प्रतिष्ठित स्थान शामिल किया है। ठीक है, हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पारित प्रेस और पत्रिका पंजीकरण 2023 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। देखिए, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात किले अमन्या की खोज किया है? तो साइबेरिया, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। साइबेरिया के सुदूर इलाके में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा गया है जो 8000 साल पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट मैच दर्ज किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज किया है। ठीक है, किस देश ने? क्वेश्चन कह रहा है ये रहा क्वेश्चन, किस देश ने
किस देश ने मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी के संदेह में 30 से अधिक भारतीय यात्रियों को ले जा रहे विमान को रोक दिया था? तो फ्रांस ने। आप सभी द हिंदू में ये सब पढ़े ही होंगे। द हिंदू क्या, ऐसा कोई मैगजीन नहीं है जो कवर इसे नहीं किया गया था, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। इवन आपको दैनिक जागरण ने भी पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट एज इट इज जो न्यूज में चलता है वहां से पुटअप है, कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। हाल ही में फ्रांसीसी अधिकारी ने मानव तस्करी के संदेह में 300 भारतीय अधिकारियों को ले जा रहे निकारागुआ जाने वाले विमान को रोक दिया। कहाँ जा रहा था विमान? निकारागुआ। इसमें 300 भारतीय थे, ठीक है। तो फ्रांस ने इसे विमान को रोक दिया था। नेक्स्ट है विश्व के पहले नेता जिनकी निजी यूट्यूब चैनल 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। तो अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशनल के साथ सभी सहयोगी निलंबित कर दिया गया है? तो नाइजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पश्चिम अफ्रीका में, ये इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए। पश्चिम अफ्रीका में जमीन से घिरे देश नाइजर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशंस के साथ सहयोग निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेड टेक मित्र, ठीक है, मेड टेक मित्र पहल शुरू किया है? तो ये किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने T+O निपटान शुरू करने का प्रस्ताव किया है? तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख ले। देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी जो है, इसके आधार पर T+O उसी दिन तत्काल निपटान चक्र पर धन और प्रतिभूतियों के क्षमा शोधन कर निपटान करने के लिए सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सदी के अंत तक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा? तो ये अर्थशास्त्र और व्यवसाय अनुसंधान केंद्र ने कहा है, ठीक है। ये क्या क्या है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2032 तक क्या करना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। चीन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़ी लगभग आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। तो ये सारे बातें कहे गए, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो गाइज ये रहा टोटल 134 क्वेश्चन, ठीक है। लगभग इसमें 60-70 के समथिंग क्वेश्चन था। इसके बाद जो आएगा दिसंबर 2023 का वो लास्ट रहेगा। लगभग 50-55 के समथिंग उसमें भी क्वेश्चन रहेगा, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लगभग 38 मिनट में ये टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड मन लगा के पढ़ते रहिए। इसके बाद बहुत जल्द ये वाला कंप्लीट होता है ना, तो इसके बाद हम 365 जो है विजन का वो सारा हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइज।